समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, आपने देखा होगा रेस में दौड़ने वाले घोड़ों को। उसमें जो घोड़ा जीतता है उसे जीत का मायने अर्थात अर्थ पता नहीं होता। वो तो ये सोचता है कि उसका मालिक खामखा उस पे चाबुक बरसा रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि जीतने के लिए कई बार तकलीफ आवश्यक होती है। ठीक वैसे ही यदि हमारे जीवन में भी कोई तकलीफ है तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि ऊपर वाला हमारा मालिक हमें कहीं ना कहीं जीत दिलाना चाहता है। यदि ऐसी मानसिकता हो तो तकलीफ के समय भी हम आनंद का अनुभव करेंगे, आशा निराशा में तब्दील नहीं होगी और हम अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाएंगे। ऐसी सुंदर बात के साथ आज के इस समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। भ्राता जी, क्या कहेंगे इस बात पे? बहुत महत्वपूर्ण है। तकलीफ मिलती है तो हम टूट जाते हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं जीत इससे ही प्राप्त होती है। हाँ, अगर तकलीफों के बाद जीत मिलती है तो मनुष्य को जीत की बड़ी वैल्यू होती है। किसी को सहज भाव से जीत मिलती है, वो उनके भाग्य पर निर्भर करता है। कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी जीत नहीं पाते, उनको जरा निराशा बहुत होती है। लेकिन फिर भी मनुष्य को अपना लक्ष्य जीत का ही बनाए रखना चाहिए, तो मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ हमारी टीचर बन जाएंगी, हमें बहुत कुछ अच्छा अच्छा सिखाएंगी और आज अगर हार हुई है तो कल जीत का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। जी जी जी, तो लगातार हमें इस प्रकार से अपने प्रयास लक्ष्य पर करते आगे रहना बढ़ते ही रहना चाहिए। भ्राता जी, एक हमारे पास एसएमएस आया है। हमने शायद चर्चा की थी कि क्या राजयोग के अभ्यास के द्वारा हमारे सिर पे बाल भी आ सकते हैं? एक प्रश्न आया था, आपको याद होगा। तो एक अनुभव सुंदर सा दिलीप शर्मा जी ने कोलकाता से भेजा है। ये कहते हैं कि राजयोग द्वारा सिर पे बाल आ सकते हैं। बड़े विश्वास के साथ इन्होंने लिखा है और ये कहते हैं कि मेरे फूफा जी 75% गंजे थे। कल मैंने उनसे मुलाकात की तो उनका जो गंजापन है वो केवल अब 30% ही रह गया है और उनका कहना था कि ये मेडिटेशन का प्रभाव है। किसी भी चीज के पीछे अगर मनुष्य लग जाए तो उसमें सफलता होती है। मैं तो ये भी देखा, वाइट स्पॉट्स जो बॉडी पे हो जाते हैं, लोगों को काफी सफलता हुई है कई केसेज में। तो सत्य है कि लग जाए उसके पीछे, जो उसके लिए संकल्प करने हैं, जो चार्ज करके पानी लगाना है, पीना है और कुछ अच्छी साधनाएं करनी है, तो कुछ भी बात असंभव नहीं होती। अगर मृत्यु को भी टाला जा सकता है, अगर योग से मनुष्य की आयु बढ़ाई जा सकती है, तो बाकी तो सब उससे छोटी चीज है। पर यही है कि विश्वास के साथ, एक लग्न के साथ और निरंतर प्रयास करते हुए, कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज थोड़ा लंबा समय ले लेती है और मनुष्य इतना धैर्य नहीं रख पाता, तो सोचता है इससे कुछ होगा नहीं। लेकिन कुछ चीजों में लंबे समय की साधना की आवश्यकता पड़ती है। हो सकता है कोई चीज 21 दिन में पूरी हो जाए, तो कोई 3 मास में हो जाए, हो सकता है कोई बात 6 मास में भी पूर्ण न हो। ये हर एक मनुष्य के कर्मिक अकाउंट पे डिपेंड करता है, उसकी भावनाओं पर, उसकी दृढ़ता पर, उसकी साधना में कितनी एकाग्रता है, इस पर निर्भर करता है। भ्राता जी, जैसे इन्होंने लिखा है कि मेरे फूफा जी, तो फूफा जी मतलब कम से कम अबव 40 तो होंगे ही होंगे। तो क्या इसके लिए कोई एक उम्र की सीमा है कि भाई यंग एज में थोड़ी ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि मेरे बाल जा रहे हैं तो बाल होने चाहिए। अब एक उम्र के बाद व्यक्ति सोचता है कि चलो सबके जा रहे हैं तो चले ही गए। तो क्या उम्र का भी इसमें कुछ ऐसा है कि इस उम्र तक आ सकते हैं? उम्र का तो है ही, लेकिन साथ साथ उस इच्छा का भी है। जैसे मैंने कहा अपने बारे में, तो मुझे अब इच्छा नहीं रहती तो मैं प्रयास भी करूं तो शायद वो सफल ना हो। लेकिन एक मनुष्य को यदि 50 साल तक भी इच्छा है कि नहीं मुझे करना है, और वो विजन देखता है ऐसा कि उसके सिर पर पूरे बाल आ गए हैं, तो संभव है। लेकिन बहुत आयु हो जाने के बाद तो शायद ये संभव ना हो। बिल्कुल भ्राता जी, लेकिन एक बात जो लगातार कई बार मैं आपसे पूछ चुका हूं और हमारे कई दर्शक भी कई बार इस बात को लेके पूछ चुके हैं कि राजयोग वास्तव में हमारे आत्म कल्याण के लिए है, कि हमारी आत्मिक शक्तियां बढ़े, हम पवित्र बने, हमारे विचारों में शुद्धि आए, तो इसलिए ये साधना है। तो क्या ऐसी जो स्थूल चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, क्या इनके लिए भी ये अभ्यास किया जाना चाहिए? देखिए, राजयोग आत्मा को प्योरीफाई भी करता है। तो राजयोग से हमारे पास्ट के जो बुरे कर्मिक अकाउंट हैं, यानी पाप कर्म हैं, वो भी नष्ट होते हैं। और इस जीवन में, इस शरीर में बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी निगेटिव चीजें, जैसे व्हाइट स्पॉट हो जाना, बाल उठ जाना,
हालांकि आजकल बाल उड़ना तो कॉमन होता जा रहा है, हम्म। पानी के कारण, कहीं क्लाइमेट के कारण, जी, हमारे यहाँ प्रदूषण इतना पानी बढ़ता के जा रहा कारण है। बहुत ज्यादा होता है। और जब आत्मा निर्मल होने लगती है, स्वच्छ होने लगती है, तो उससे जो वाइब्रेशंस फैलते हैं वो पूरे शरीर में फैलते हैं निरंतर, और शरीर पर हर तरह का वो इफेक्ट डालते हैं। जिधर उनको डायरेक्ट कर दिया जाएगा, यानी जिधर उनको भेजा जाएगा, वो वाइब्रेशंस अपना काम करेंगे। आत्मा शरीर से निरंतर जुड़ी हुई है, दोनों को इस तरह अलग करना तो संभव है ही नहीं। आत्मा अगर देह से अलग हो जाती है तो न देह का अस्तित्व रहता, और आत्मा की भी कोई उसमें वैल्यू जैसी रहती नहीं है। कौन उसे पहचानेगा, उसका क्या महत्व रह जाएगा। तो दोनों का मिलन ही तो जीवन है। इसलिए आत्मा के प्योरिफिकेशन के साथ शरीर पर भी बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट इसके आते ही हैं, इसलिए बहुत कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लखनऊ से आया ब्रता जी, और ये कहती हैं कि मैं लखनऊ यूपी से हूँ और मेरी उम्र 36 वर्ष है। 6 साल हो गए हैं मेरी शादी को, और शारीरिक रूप से मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, और हस्बैंड की रिपोर्ट में कुछ न कुछ कमी आती है। तो 4 साल से उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है, लेकिन इस कारण से अब जैसे एक संतान उत्पत्ति की बात है वो नहीं हो पा रही है। ऐसे में कई बार मैं परेशान हो जाती हूँ, डिप्रेशन में चली जाती हूँ। क्या इसका कुछ उपाय? देखिए, वैसे तो ये राजयोग जो है आत्मशुद्धि के लिए, जैसी हम चर्चा कर रहे थे, और जी। बहुत सारे फायदे होते ही हैं मनुष्य को। ये तो टोटल प्योरिफिकेशन का मार्ग है। लेकिन एक परिवार में एक नारी को एक संतान कम से कम तो होना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो लोगों में बड़ी निराशा होती है जब वो दूसरों के बच्चों को देखते हैं, और लोग भी उनको कुछ कुछ बोलते रहते हैं, गलत शब्द भी बोलते रहते हैं, तो पूरा जीवन उनका जैसे दुख में व्यतीत हो जाता है। तो मैं कहूँगा, या तो ये भगवान को अपनी संतान बना लें, या आजकल और बहुत सारे टेस्ट ट्यूब बेबी जिसमें और कुछ जरूरत नहीं थी, उसके द्वारा ये संतान का निर्माण करा ले। अन्यथा ये कोई 3 मास तक राजयोग का अभ्यास करके देखे। परंतु क्योंकि राजयोग का अभ्यास प्योरिटी के आधार से ही होता है, इसलिए इस बात को हम इससे जोड़ते नहीं हैं। फिर भी अगर इनको बहुत आवश्यकता है तो 3 मास रोज 1 घंटा योग अभ्यास करे, इससे संकल्प के साथ, लेकिन प्योरिटी बहुत मेंटेन करे, तो प्रभु इच्छा होगी तो इनकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। हमारे पास कभी ऐसे भी मेल्स आए थे ब्रता जी कि आजकल जो एक निसंतान होने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जा रही है, मतलब जो फर्टिलिटी है उसकी जो रेट है बहुत कम होती चली जा रही है। तो क्या इसका भी कोई विशेष कारण है कि अब संतानोत्पत्ति इस एज तक पहुंचने के बाद भी नहीं हो पा रही? हाँ, नहीं, बहुतों को तो लंबी आयु तक भी होती रहती है, लेकिन मनुष्य क्योंकि विकारों के बस बहुत रहा है, जन्म जन्म रहा है, इसलिए उसकी ये आंतरिक शक्तियां नष्ट हो ही जाती हैं। अब समय क्योंकि परिवर्तन का आ गया है, और मनुष्य ने अपनी सारी शक्तियां खो ही दी हैं लगभग, और उसका कारण ये अति विकारों का प्रवेश है जीवन में। इसलिए एक विशेष आयु के बाद वो शक्ति नष्ट हो जाती है, और कईयों में तो वो पहले से ही नहीं रहती, क्योंकि आजकल विकारों का प्रचलन बहुत छोटी आयु से ही प्रारंभ हो जाता है। बहुत सारे युवक मिलते हैं जो बहुत दुखी पाए जाते हैं, जो अब कुछ करने की स्थिति में नहीं है। इवन ये संतान उत्पत्ति छोड़ो, वो अपने कामकाज को भी ठीक से नहीं कर पाते, वो जीवन का सुख भी नहीं ले पाते, उनकी नींद, उनके स्वप्न भी एक निराशा में हो जाते हैं, चेहरे पर सदा उदासी बनी रहती है। ये जो बातें हैं ये युवा काल में ही आजकल बढ़ती जा रही। इसलिए हम युवकों को बहुत सावधान करते हैं कि एक लंबी आयु तक, कम से कम 25 साल तक अपने जीवन को अच्छे संयम से व्यतीत करें, ताकि आप अपने कैरियर को सुंदर बना सकें। जीवन तो बहुत लंबा है, फिर आगे जो कुछ आपको करना वो कर लीजिए, लेकिन बहुत अच्छा प्योर लाइफ जब तक आपकी स्टूडेंट लाइफ है आप इसको व्यतीत करेंगे तो आपका पूरा जीवन न केवल सुख शांति से भरपूर होगा, लेकिन कदम कदम पर आपको सफलता प्राप्त होगी, और आपको इससे जीवन में आनंद आएगा, और आंतरिक रूप से भी आप अपने को बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। बिल्कुल। तो भ्राता जी, ये जो एक प्रचलन सा हो गया है आजकल, कहें कि बचपन से या थोड़ा सा उम्र बढ़ती है वैसे ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं, चाहे आसपास का परिवेश है, चाहे ये इनका जो दूरगामी प्रभाव जैसा आप कह रहे हैं मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी इतना ज्यादा पड़ता है, शायद इसकी जानकारी बच्चों को, युवाओं को या पेरेंट्स को भी शायद नहीं है। पेरेंट्स को भी नहीं है। देखिए, घर घर में टीवी है, सारा दिन चलता रहता है, एक पोल्यूशन भी होता है, बच्चे इंटरनेट पे न जाने क्या क्या निगेटिव साइट में जाकर देखते रहते हैं, मोबाइल भी है उसमें भी न जाने क्या क्या करते रहते हैं, तो उनकी इनर पावर बढ़ती भी नहीं है। फिर सब इन सब के अलावा मुख्य बात यह है
ये कलयुग का एंड है। और कलयुग के एंड में इन मनोविकारों के वाइब्रेशंस ऐसा कहें हम सुनामी की तरह फैले हुए हैं, काम करें तूफान लगा हुआ है जैसे वासनाओं का। तो इसमें युवकों की कोई गलती भी नहीं, उनके अंदर इस बाह्य वातावरण के कारण अंदर सेक्सुअल फीलिंग्स बढ़ने लगती हैं 10-12 साल की आयु से ही बहुत ज्यादा, बल्कि कईयों में तो देखा जाता है 5-7 साल की आयु से ही बढ़ती है। इसके जिम्मेदार उनके माँ बाप भी हैं, क्योंकि माँ बाप भी बहुत अधिक वासनाओं में रहे हैं, तो उनके संस्कार, उनके हार्मोन्स सारे बच्चों के देह में आ गए हैं। तो अब बच्चों को, युवकों को हम क्या जिम्मेदार ठहराएं? वो तो अबोध भी हैं, उन्हें कुछ पता भी नहीं। वो देखते हैं भाई इधर बहुत अच्छा लग रहा है, इधर बड़ा मजा आ रहा है, उधर ही चल देते हैं। उन्हें इन चीजों की अवेयरनेस नहीं है, न हमारे एजुकेशन में इस तरह की कुछ नॉलेज दी जाती है कि प्योर लाइफ कितनी अच्छी है, इसका जीवन पर कितना सुंदर इफेक्ट होता है, इससे तुम्हारा भविष्य कितना उज्जवल होगा। तो माँ बाप भी जिम्मेदार हैं, लेकिन फाइनली तो हम किसी को भी जिम्मेदार नहीं कहेंगे। ये कलयुग की देन है, कलयुग का अंत है, और ये अब अति में जाके समाप्त होने को ही है। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में छोड़ा भी तो नहीं जा सकता समाज को, लोगों को, सब हमारे अपने हैं। क्या विशेष सजेस्ट करेंगे आप? बिल्कुल यही बात है, क्योंकि हम ये कह के कि ये कलयुग का प्रभाव है, उन चीजों से मुक्त भी तो नहीं हो सकते। जैसे आजकल बहुत बीमारियां बढ़ रही हैं और उनके प्रभाव हम सब जानते हैं, उनके कारणों को हम जानते हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि डॉक्टर भी कुछ न करें। डॉक्टर्स को अपना काम तो करना ही है। भले कलयुग दिनों दिन घोर होता जाता है, तिमिर गहन होता जा रहा है, वासनाएं तीव्र होती जा रही हैं, पाप भी संसार में बहुत बढ़ रहा है, लेकिन आशाओं की किरण हैं। हमारे यहाँ तो बहुत सारे युवक भी, बड़े भी एक प्योरिटी के मार्ग पे चल रहे हैं। देखिए, उसमें कई लोग ये भी पूछा करते हैं, मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि आपके यहाँ भी तो कुछ केस फेल हो जाते हैं। नो डाउट, अगर 100 लोग हैं उसमें से 10 फेल हो गए तो ये कोई बहुत बड़ी असफलता नहीं है, और मैं तो 10 भी नहीं कहूँगा, 5 फेल हो जाते हैं। अन्यथा सभी लोग इस मार्ग पे चल के अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने संस्कारों को प्योरीफाई कर लेते हैं। ये मार्ग राजयोग का मार्ग है, क्योंकि इस समय स्वयं भगवान सबको प्योरीफाई करने आए हैं, उन्हें वापस ले जाना है सबको। ये बात किसी को ख्याल में नहीं है कि जब सृष्टि की तमोप्रधान स्थिति होती है और जब भगवान देखते हैं कि मेरी सारी संतानें बहुत दुखी हो गई हैं, वो पथ विमुख हो गई हैं, वो भटक रही हैं यहाँ वहाँ, पाप तो कर लेती हैं लेकिन फिर अशांत होकर भटक जाती हैं, तब वो स्वयं आके मार्ग दिखाता है, सबको ले चलने की तैयारी करता है। तुम भटक गए हो संसार में, अब चलो अपने घर वापिस, जहाँ से तुम आए थे वहीं तुम्हें जाना है, जैसे आए थे वैसे ही बनकर जाना है। तो वो संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं और हमें प्योरीफाई करने का, हमें पावन बनाने का ये मार्ग दिखा रहे हैं। यही मार्ग राजयोग है, यही मार्ग बहुत सारी अच्छी धारणाएं जीवन में अपनाने का मार्ग है। हमारी बहनें, भाइयां, हमारा ये सारा यज्ञ जिसको हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहते हैं, इसके सभी लोग यही काम कर रहे हैं। और देखिए, हमारे यहाँ जो भी आता है 6 मास में वो दूसरों को लाना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ बहुत आनंद है, जीवन जीने की कला यही है। अगर हम जीवन को, भविष्य को उज्जवल सुखद बनाना चाहते हैं तो यही मार्ग है। तो ये मार्ग है जिससे मनुष्य इस कलयुग के प्रभाव से भी बच सकता है। और ये जो तामसिकता आ गई है, काम वासना की जो आंधी चल रही है, या जो आग लगी हुई है मनुष्य के चित्त में, इसको बुझाया जा सकता है और बहुत सारे लोग बुझा रहे हैं। और जो इस पर अपने कदम रखेगा उसको इसमें अवश्य सफलता प्राप्त। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण साधना भी है, तो जीवन में बहुत कुछ प्रदान भी करने वाला है। लेकिन जैसे इनका केस था बता जी कि अब जैसे एक डिप्रेशन की स्थिति आती चली जा रही है, अब इन्हें लगता है कि क्या करूं मैं। आपने कहा ही राजयोग का अभ्यास तो करें ही, लेकिन डिप्रेशन की स्थिति से भी अपने आप को बचाने में क्या ये राजयोग इन्हें मदद करेगा? बिल्कुल, इनको चाहिए कि रोज वो हमारे सेवा केंद्र पर जाएं, वहाँ पर ज्ञान की क्लासेज होती हैं, उससे मनुष्य के रोज विचार बदलते हैं, उसको जीवन में खुशी मिलती है। जो निगेटिविटी मन में आ गई है उससे मनुष्य मुक्त होता है। बहुत सारी अच्छी आत्माएं वहाँ मिलती हैं, बहुत अच्छी। मैं तो कहूँगा कि 2-4 तो बहुत महान आत्माओं से वहाँ मिलन होता है, 10-20 बहुत अच्छे योगियों से वहाँ मिलन हो जाता है, अपनापन फील होता है, प्यार महसूस होता है, उन्हें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, ये बहुत सारे लोग, ये गॉडली फैमिली हमारे साथ है,
हम भी इस गॉडली फैमिली के मेंबर बन गए हैं, तो एक मन पर जो डिप्रेशन, निराशा और बहुत ज्यादा निगेटिविटी और हमारा क्या होगा, लोग हमें क्या कहेंगे, इन सब से ऊपर उठकर मनुष्य बहुत ही स्ट्रांग भी हो जाता है कि लोग कुछ भी कहें, हमें तो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, लोगों का तो काम है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे। तो एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी, विचारों में दृढ़ता और एक फैमिली का प्यार मिलने से ये डिप्रेशन दूर हो जाएगा। इसलिए मैंने कहूँगा कि रोज सेवा केंद्र पर एक बार अवश्य जाया करें। बिल्कुल, ये हमें भेजा है किसी स्टूडेंट ने, कहते हैं कि ओम शांति भाई जी, एग्जाम्स की तैयारी कैसे की जाए जिससे मैं बहुत अच्छे नंबर ला सकूं। 15 दिनों बाद मेरे एग्जाम्स हैं और याद किया हुआ मैं जल्दी भूल जाता हूं। कुछ ऐसा बताएं जिससे मैं ज्यादा समय तक याद रख सकूं और याद भी जल्दी हो जाए। मतलब दोनों तरीके ही चाहिए। नहीं देखो, विद्यार्थियों में ये तो इच्छा होती है बिल्कुल। जो अच्छे बच्चे हैं जिनको किसी अच्छी एजुकेशन में आगे जाना है, एक हायर एजुकेशन की जो तैयारी करते हैं, बहुत फोन आते हैं आजकल। मतलब एक साल में ही ऐसे फोन कॉल आने की संख्या डबल हो गई है, जिसमें बच्चे ये पूछते हैं कि हम बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता है, हमें एग्जाम फियर है। तो एग्जाम तो वैसे मार्च के आसपास सबके होते हैं और हमने बहुत सारे एपिसोड रिकॉर्ड किए ही हैं, वो तो पुनः दिखाए जाएंगे। एक तो मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल टीवी, इंटरनेट और टेलीफोन को विदाई दे दें, अपने सेल फोन को बिल्कुल विदाई दे दें। सोच लें कि बस इनसे 15 दिन तो मेरा कोई नाता नहीं है, ये तो जीवन भर के साथी हैं। 15-20 दिन और 10 दिन एग्जाम के, 1 माह समझ लो, ये इनको पूरी तरह विदाई दे दें, क्योंकि ये मनुष्य के मन को भटकाते हैं। अभी क्या है, आजकल न्यूज हुई होगी कोई एक, उसको इतना बढ़ाया चढ़ाया जाता है कि पूरी बाल की खाल निकाल ली जाती कि उसमें जो सोचने वाले लोग हैं ना, वो बड़े परेशान जैसे होते हैं, जबकि वो कुछ भी नहीं होती है, नथिंग। तो इनसे थोड़ा बचना होगा इसको। दूसरी चीज, सवेरे 6 बजे तक अवश्य उठ जाएं, और अगर 4 बजे उठ के आधा घंटा मेडिटेशन भी कर लें तो इनका मन और बुद्धि बहुत अच्छी एकाग्रता को प्राप्त कर लेगा। भले ही ये 4 बजे आधा घंटा मेडिटेशन करके फिर रेस्ट कर लें, फिर 6 बजे उठें, तो ये अपने को बहुत फ्रेश पाएंगे, एनर्जेटिक पाएंगे। रोज सवेरे उठते ही, जब भी ये उठें, इनको 7 बार याद करना है। सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, सीए का फाइनल एग्जाम दे रहे हैं, बीटेक एमटेक का फाइनल सेमेस्टर पूरा करने वाले हैं, या और कोई अच्छा एग्जाम जो बहुत इम्पोर्टेंट है, 12वीं का है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 7 बार बिल्कुल सच्चे मन से, विद गुड फीलिंग्स। साथ में, मैं भगवान की संतान हूँ, उसकी छत्र छाया मेरे सिर पर है, वो स्वयं भी मुझे साथ देता है, उसकी ब्लेसिंग्स और दुआएं मेरे साथ हैं, मुझे सफलता मिलेगी ही। ऐसा अपने को जरा डिवाइन फीलिंग में ले आएं। इससे क्या होता है कि ब्रेन की अनेक चीजें एक्टिव हो जाती हैं, जो अच्छी चीजें हैं ना, जो उसको पढ़ाई में बहुत मदद करेंगी। अब जब ये पढ़ाई शुरू करे, मान लो खुद पढ़ना, उसको खुद स्टडी करनी, कोचिंग सेंटर में कहीं उसको जाना है इन दिनों में, तो फिर से मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, एक बार याद करेगा। और एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस जो हम सिखाते हैं, जो हमारे राजयोग की एक बहुत ही सुंदर प्रैक्टिस है, मैं आत्मा हूँ, यहाँ ज्योति हूँ, मैं इस देह की मालिक हूँ, मेरे पास 2 चीजें हैं, मन और बुद्धि। जैसे शरीर में हमारे हाथ, पैर, नाक, कान, मुख, ये अनेक अंग हैं, हम इसके मालिक हैं ना, हाथों के मालिक, मुख के मालिक, वैसे ही मैं आत्मा, मन बुद्धि की भी मालिक हूँ। ये स्वयं को फीलिंग देंगे, मैं आत्मा हूँ और मन बुद्धि की मालिक हूँ। अब इसके लिए एक शब्द है, पहले तो ये बात इन्हें क्लियर हो जाए, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, यानी अपना राजा हूँ, सेल्फ सॉवरन हूँ, मैं सेल्फ का किंग हूँ, मैं तो मालिक हूँ, मन बुद्धि मेरे अधिकार में है। ये गुड फीलिंग इनको सवेरे ही अपने को दे देनी है। अब जब ये स्टडी शुरू करें तो 3 बार याद कर लेंगे, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। अब अपने मन और बुद्धि को कमांड देंगे, जैसे एक प्रोग्रामिंग करेंगे, हे मन शांत हो जाओ, अब तुम्हें शांत रहना है। हे मेरी बुद्धि, अब जो मैं पढ़ूं
या पढ़ाया जा रहा तो जो मुझे पढ़ाया जाए उसको तू साथ साथ ग्रहण कर लेना, बहुत प्यार से। जैसे हमारे सामने हमारे 2 बच्चे हैं छोटे, उन्हें बहुत प्यार से हम कह रहे हैं, हे मेरे मन अब तो शांत रहना, शांत हो जाओ, बहुत भटकते रहे तुम, अब शांत। हे मेरी बुद्धि, बुद्धि है ग्रहण शक्ति, धारणा शक्ति, ये विवेक शक्ति है, इसमें ही ज्ञान बढ़ता है। हे मेरी बुद्धि, अब जो मैं पढ़ूं तो सब याद कर लेना, और जब एग्जाम हो उसे इमर्ज कर देना। तो ये देखेंगे पहले दिन से इनकी एकाग्रता बढ़ेगी, इनको ज्यादा याद रहने लगेगा। ऐसा दिन में 3, 4, 5 बार कर ले। मान लो फिर पढ़ाई शुरू करनी, फिर करनी, या कोचिंग में या कॉलेज में जाना है, शुरुआत में 1 बार कर ले, तो इस तरह इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और निश्चित रूप से इनकी एकाग्रता बढ़े। क्योंकि आजकल जिन स्टूडेंट्स को ये कराया गया है, जो थोड़ा भी राजयोग करते हैं, उसमें बच्चों को पूर्ण सफलता हुई है। ऐसे ही शाम को फिर आधा घंटा मेडिटेशन कर लें। ये ना सोचें हम 1 घंटा देंगे, हाय अब तो पढ़ाई का समय है, सबसे बड़ी बात यही हो जाती है। लेकिन 1 घंटा मेडिटेशन में देने से रोज 4 घंटे बचेंगे। यानी 8 घंटे अगर ये स्टडी कर रहे हैं तो इनको सारा का सारा याद हो जाएगा। पहले जो 16 घंटा करने से भी याद नहीं होता, अब वो 8 घंटे करने से याद हो जाएगा, तो इनका बहुत सारा समय बचने लगेगा। तो जो अच्छे बच्चे हैं, जो बुद्धिमान हैं और जो बहुत सिंसियर हैं अपनी पढ़ाई के लिए, जो बहुत अच्छा करना चाहते हैं, वो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि आजकल यही माया, टीवी, ये वो, नेट, मोबाइल, बच्चे सब इसमें लगे हुए हैं। उनके साथी उनको छोड़ते नहीं, वो भी लगे हुए, तो वो कहेंगे हम पीछे क्यों रहे हैं। ये कंपटीशन, बच्चों क्या पता कि इससे नुकसान हो रहा है जी। अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में, लास्ट बात कहूंगा, अगर हमारी गवर्नमेंट स्कूल्स को मोबाइल फ्री कर दे, सुना तो था कि ऐसा प्रावधान चालू है, बिल्कुल बच्चे मोबाइल फ्री स्कूल में जब तक हैं, तो काफी मदद मिल जाएगी बच्चों की एकाग्रता को बढ़ाने। कई कंपनीज में ऐसा कर दिया गया है भ्राता जी कि जब वो एंटर होते हैं तो सबके मोबाइल जमा कर लिए जाते हैं, उसके बाद वो सारे दिन अपना काम करें, जब रिटर्न होते हैं तो मोबाइल लेके वापस चले जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ प्रावधान कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे कंपनी में उनकी कार्य क्षमता पे असर आता होगा संभवतः, वैसे ही बच्चों के ऊपर भी इसका असर जरूर आता है। भ्राता जी, आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं कल भी इस पे आपसे चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि बच्चे माता पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो चाहते हैं उनका संपूर्ण विकास हो। आज की चर्चा के लिए आपका शुक्रिया। मित्रों, वास्तव में जैसे हमने शुरुआत की थी, जहां कहीं भी समस्या आती है, जहां कहीं भी तकलीफ आती है, कहीं ना कहीं हमें विकास के पथ पर अग्रसर अवश्य करती है। लेकिन जब समस्याएं रहती हैं, जैसे तमाम चर्चाएं जिनकी हम चर्चा करते हैं समाधान कार्यक्रम में, भ्राता जी से जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं, किस प्रकार की समस्या आ रही है, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित है, चाहे परिवार से संबंधित है, बच्चों से संबंधित है, या अन्य प्रकार की समस्याएं, यदि एक सुंदर पॉजिटिव अप्रोच रखा जाता है तो एक सुंदर दिशा हमें अवश्य प्राप्त हो ही जाती है। इसीलिए निराशा के गर्त में न उतरें, लेकिन आशा का दीप जला के रखें, ताकि हम इन सब चीजों से नई बातें सीखते हुए, नया अनुभव लेते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ें, न कि जीवन में हताशा और निराशा को आने दें। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहती हैं कि आपका जीवन खुशहाली से भरा हुआ हो, शांति से भरा हुआ हो, उमंग उत्साह से भरा हुआ हो और सफलता से भरा हुआ हो। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज पुनः आपको छोड़े जा रहा हूं, इस वायदे के साथ कि कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।